अगर कोई आपको टच करे और वो टच आपको अच्छा नहीं लगता है तो लाउडली नो कहो और दूर हो जाओ। घर पे कोई भी अगर ऐसा मेहमान आता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको तुरंत दरवाजा नहीं खोलना है। पर्सनल सेफ्टी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लाइफ स्किल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आपके करियर काउंसलर मुमताज। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम मैथ, साइंस और इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही अपने आप को सेफ रखना भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है। पर्सनल सेफ्टी का मतलब है अपने बॉडी, अपनी फीलिंग्स और सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहना, ताकि हम स्मार्ट डिसीजन ले सकें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकें। ये टॉपिक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ इन्वायरमेंट बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल बाउंड्रीज की। हर इंसान का एक पर्सनल स्पेस होता है। जैसे हम नहीं चाहते कोई बिना परमिशन हमारे रूम में आए, वैसे ही हमारे बॉडी का भी एक पर्सनल स्पेस होता है। पर्सनल बाउंड्रीज का मतलब है समझना कि हमें क्या चीज़ कंफर्टेबल लगती है और क्या चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है। अगर कोई ऐसे टच करे, बात करे या बिहेव करे जिससे आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको नो कहने का पूरा राइट है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो या कोई और हो। अगर आपको ये जानना है कि आपके बॉडी का पर्सनल जोन क्या होता है, तो आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथ फैलाएं और ये जो स्पेस आपके आसपास है, ये है आपका पर्सनल बाउंड्री जोन। इसमें बिना परमिशन के कोई नहीं आ सकता, एज सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं सेफ टच वर्सेस अनसेफ टच के बारे में। कुछ टचेस हमें प्यार, केयर और हैप्पीनेस फील करवाते हैं, जैसे मम्मी पापा का हग, टीचर का पीठ पे थपथपाना या फ्रेंड्स लोगों के साथ हाथ मिलाना। ये होता है सेफ टच। लेकिन अगर कोई टच आपको डर, कंफ्यूजन या डिस्कम्फर्ट फील करवाए, तो वो है अनसेफ टच। और अनसेफ टच को पहचानना और उस पर रिएक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने लाइफ में ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। पहला, आपकी बॉडी सिर्फ आपकी बॉडी है और उस पर पूरा हक आपका है। दूसरा, अगर कोई आपको टच करे और वो टच आपको अच्छा नहीं लगता है तो लाउडली नो कहो और दूर हो जाओ। तीसरा, तुरंत किसी ट्रस्टेड एडल्ट को बताओ। आपके साथ कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ या फिर आपको लगा कि ये मेरे साथ सही नहीं हुआ है, तो आपको उन बातों को छुपाना नहीं है। तुरंत कोशिश करिए आपके आसपास जो भी ट्रस्टेड एडल्ट आपको लगता हो, चाहे आप घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बट आपको वो सारी चीजें बतानी है ताकि उन चीजों पे वहीं रोक लग सके और आने वाले टाइम में किसी और के साथ भी वो चीजें ना हो। जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके पास अपनी बात शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको ये बातें ट्रस्टेड एडल्ट्स को बतानी है। ट्रस्टेड एडल्ट्स का मतलब है जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। ट्रस्टेड एडल्ट कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर या कोई फैमिली फ्रेंड। अगर कभी आपको कोई बात अजीब, स्कैरी या कंफ्यूजिंग लगे तो प्लीज चुप मत रहिए, किसी ट्रस्टेड एडल्ट को जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स की, जो स्कूल्स और घर दोनों जगह इम्पोर्टेंट है। स्कूल में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो हमेशा टीचर से परमिशन लो। स्कूल गेट के बाहर बिना बताए मत जाओ। बहुत सारे बच्चे स्कूल में होते हैं जिन्हें ये लगता है कि ये हम जो काम कर रहे हैं इससे हमें बहुत प्राउड फील होगा या फिर हमारा दोस्तों में नाम होगा, बट आप ये ऐसी हरकतें कभी ना करें, क्योंकि आप एक अनसेफ जोन में चले जाते हैं अगर आप बिना बताए कुछ भी ऐसी एक्टिविटी स्कूल में करते हैं। तो अगर कोई आपको परेशान करे या अनसेफ फील कराए तो तुरंत टीचर्स को बताओ। और अगर स्कूल में आपको लगता है कि आप टीचर के साथ अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो वो बात आप अपने घर पे आके बताओ, बट बात आपको बतानी है। बात शेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आपको भी सेफ फील होगा। जब हम घर पे या बाहर रहेंगे तो उस टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको स्ट्रेंजर्स से दूर रहना है। घर पे कोई भी अगर ऐसा मेहमान आता है जिसे आप नहीं जानते हैं तो आपको तुरंत दरवाजा नहीं खोलना है और तुरंत उनसे बात नहीं करनी है। अगर आपने देख लिया कि कोई ऐसा इंसान है जो कि इससे पहले आपके घर नहीं आया, तो आप तुरंत अपने घर पे जाके अंदर बताइए कि ऐसा ऐसा कोई इंसान आया। बच्चों की आदत होती है कि तुरंत दरवाजा खोल देते हैं, तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को ये चीजें समझाएं कि इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी ना करें। जब भी आप ट्रैवल कर लो तो ये ध्यान रखें कि आपके साथ कोई ट्रस्टेड एडल्ट जरूर होना चाहिए। पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे को किसी के भी साथ बाहर ना भेजें। सेफ्टी का मतलब सिर्फ रूल फॉलो करना नहीं होता। सेफ्टी का मतलब है अवेयर, रिस्पॉन्सिबल एंड और कॉन्फिडेंट रहना। अब कुछ बातें स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए करना चाहूंगी। पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने बच्चों को सेफ और कॉन्फिडेंट बनाने में। बच्चे अपने पेरेंट्स को देख कर सीखते हैं।
कैसे बाउंड्री मेंटेन करनी है और कैसे अपनी सेफ्टी प्रोटेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको बच्चों से ओपनली बातें करनी है बॉडी सेफ्टी के बारे में, बिना झिझक के। बच्चों को बताना है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के साथ ये सारी बातें करने में अनकंफर्टेबल होते हैं, बट आपको ये बातें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको घर में नहीं सिखाएंगे तो वो कहीं और से इन चीजों को नहीं सीख पाएंगे और उन्हें अपनी बाउंड्रीज के, अपने बैड टच, गुड टच, इन चीजों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। आप बच्चों को इनकरेज करें कि अगर कोई भी बात उन्हें अनकंफर्टेबल लगती है तो आपसे जरूर आके शेयर करें। बच्चों की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें और उन्हें भी दूसरों की प्राइवेसी समझाएं। जनरली हमारी सोसाइटी में इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है कि बच्चों की कोई प्राइवेसी नहीं होती है, और ये चीजें गलत होती हैं। आपको बच्चों को प्राइवेसी देनी है, उनकी चीजों को रिस्पेक्ट करनी है और उन्हें भी समझाना है कि लोगों की प्राइवेसी क्या होती है, कि किसी के भी ऐसी चीज में इंटरफेयर नहीं करना है जहाँ पे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। स्कूल के जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको आप घर में रीइंफोर्स करें, चाहे वो मोबाइल यूज हो, स्ट्रेंजर अवेयरनेस हो या फिर ट्रेवल सेफ्टी हो। याद रखिए, सेफ बच्चे ही कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं। पर्सनल सेफ्टी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक लाइफ स्किल है। जब बच्चे अपनी बाउंड्री समझते हैं, अनसेफ सिचुएशन को पहचानते हैं और ट्रस्टेड एडल्ट से हेल्प मांगते हैं तो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनते हैं। तो चलिए सब मिलकर एक प्रॉमिस लेते हैं। रिपीट आफ्टर मी। मेरा बॉडी मेरा है, मुझे सेफ फील करने का हक है और जब भी जरूरत हो मैं हेल्प मांग सकती हूँ या फिर हेल्प मांग सकता हूँ। थैंक यू, स्टे सेफ एंड ऑलवेज रिमेंबर, बीइंग अवेयर इज द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग स्ट्रॉन्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।